Hello students, welcome back to my class. Today we are going to start the part 2 of the chapter भोली from our book Footprints Without Feet. अभी तक हमने पढ़ा था कि भोली के फादर उसे स्कूल लेकर जाते हैं और भोली वहाँ पे बहुत डरा हुआ महसूस कर रही है. चलिए आगे पढ़ते हैं. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. भोली को बिल्कुल नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, कैसा दिखता है, वहाँ पे क्या होता है, लेकिन वो एक चीज़ देखकर बहुत खुश थी कि उसको अपनी उम्र की वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ दिख रही थीं और वो होप कर रही थी कि उनमें से कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन जाए. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but भोली could understand nothing. जो क्लास में लेडी टीचर थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. She looked at the pictures on the wall. वो दीवार पे बनी हुई पिक्चर्स को देख रही थी. The colors fascinated her. कलर्स जो थे वो उसको बहुत ज़्यादा उत्सुक कर रहे थे, फैसिनेट कर रहे थे. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. घोड़ा बिल्कुल वैसे ही ब्राउन था जैसे कि तहसीलदार का घोड़ा था जब वो विलेज में आया था. The goat was black like the goat of their neighbor. जो बकरी थी वो बिल्कुल उनके पड़ोसी की बकरी की तरह काली थी. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. जो तोते थे वो सारे बिल्कुल सेम उन्हीं तोतों की तरह थे जो उसने मैंगो के बगीचे में देखे थे. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और गाय जो थी वो बिल्कुल उनकी खुद की लक्ष्मी के जैसी थी. एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड. तभी अचानक से भोली को महसूस हुआ कि टीचर जो है वो उसके पास खड़े होके स्माइल कर रही है. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. तुम्हारा नाम क्या है बच्ची. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. भ भ भ. और वो एकदम हकलाने लगी. हकलाती थी ना तो वो अपना नाम ही नहीं बोल पाई, भ के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई. देन शी बिगेन टू क्राई एंड द टीयर फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड. और फिर वो रोने लगी. शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर. उसने सर झुका के बिल्कुल कोने में बैठ गई और उसने एक बार भी सर ऊपर नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि लड़कियां उसके ऊपर हंस रही हैं. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. जैसी स्कूल की घंटी बजी तो सारी लड़कियां भागते हुए क्लासरूम के बाहर निकल गई. But भोली dared not leave her corner. Her head still lowered, and she kept on sobbing. लेकिन भोली जो थी वो अभी भी उसी कोने में बैठी थी सर झुकाकर और वो अभी भी सॉब कर रही थी. मतलब अब जोर से नहीं रो रही थी, धीरे धीरे सुबक के रो रही थी. भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called her like that. It touched her heart. तो उसकी टीचर ने उसे बुलाया उसके नाम से. तो उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी और इतना उसे आराम मिला उसकी आवाज़ को सुनकर क्योंकि कभी भी उसके नाम को इतने प्यार से किसी ने नहीं बुलाया था. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. भोली got up. उन्होंने बोला उठो. और वो उन्होंने एक कमांड की तरह नहीं बोला था, बिल्कुल एक प्यारे से दोस्त की तरह बोला था. नाउ टेल मी योर नेम. तो उन्होंने कहा अब मुझे अपना नाम बताओ. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. अब फिर से उसकी पूरी बॉडी जो थी वो पसीने पसीने हो गई. वुड हर स्टैमरिंग टर्न अगेन डिस्ग्रेस हर. क्या उसकी हकलाती हुई जुबान दोबारा से उसकी बेइज्जती कराएगी. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट. लेकिन उसकी टीचर इतनी प्यारी थी कि उसने उसके लिए सोचा कि मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगी. एंड शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर. उसकी इतनी अच्छी आवाज़ है वो शायद उस पर नहीं हंसेगी. भ भ. शी बिगेन टू स्टैमर. वो फिर से हकलाने लगी. वेल डन द टीचर एनकरेज्ड. कम ऑन नाउ द फुल नेम. तो टीचर ने उसके इतना बोलते ही उसे शाबाशी दी और कहा कि बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, अब पूरा नाम बताओ मुझे. भ भ भोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. लास्टली उसने अपना नाम बोल दिया और उसको इतना अच्छा लगा जैसे कि उसने जाने कितना बड़ा कोई अचीवमेंट जो है वो अचीव कर लिया है. वेल डन. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. तो टीचर ने बोला बहुत अच्छी बात है और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला कि अपने दिल से डर को बाहर निकाल दो फिर तुम भी दूसरों की तरह बोल पाओगी. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. भोली ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो कि क्या सच में. Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come?
तो टीचर ने कहा हाँ हाँ बहुत आसान है, तुम बस रोज़ स्कूल आओगी ना। भोली नॉडेड। तो भोली ने कुछ कहा नहीं, उसने अपना सिर हिला के सहमति जताई। नो से इट अलाउड। तो टीचर ने कहा नहीं 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 नहीं, बोल के बताओ मुझे। यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। थोड़ा सा हकलाई, फिर उसने यस बोला और उसे खुद पे अपने आप पे विश्वास नहीं हुआ कि उसने उसे बोल दिया। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। उसने कहा देखो मैंने कहा था ना, चलो अब ऐसा करो ये बुक लेकर जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। उस पूरी बुक में पिक्चर्स थी। पिक्चर्स जो थी वो कलरफुल थी और बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर थी और हर पिक्चर के साथ एक बड़ा सा लेटर लिखा हुआ था ब्लैक कलर में। इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book and then still bigger one। तो टीचर ने कहा कि 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ना सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हें एक दूसरी बड़ी बुक दूंगी और फिर उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और एक टाइम आने पर तुम विलेज में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। फिर कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं। People will listen to you with respect and you will be able to speak without slight stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow. तो उसने बोला कि फिर कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं, लोग तुम्हारी बात बहुत इज्जत से सुनेंगे और तुम भी बिना हकलाए बोल पाओगी, समझी? अब घर जाओ और कल जल्दी आना। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse has blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with new hope and a new life. भोली को ऐसा लगने लगा जैसे कि उसके मंदिर की सारी घंटियाँ एक साथ बजने लगी हैं। स्कूल के बाहर जो पेड़ लगे हुए हैं वो उस पर रेड रेड कलर के फ्लावर्स आ गए हैं और उसका दिल जो था वो धड़क रहा था एक नई आशा के लेके, एक नई ज़िंदगी को लेकर। चलिए बच्चों, आज इतना ही। अगला पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।